किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने किसान कानून को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को सही तरीके से हैंडल नहीं कर रही है, हमें बड़ा फैसला लेना होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हल नहीं निकाल पा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। हम नहीं जानते क्यों महिलाओं और वृद्धों को भी बैठा रखा है। हमें आशंका है कि किसी दिन वहां हिंसा भड़क सकती है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि क्या सरकार कानून को होल्ड करेगी। किसानों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार एक कमेटी बनाए, तब तक हम कानून पर स्टे लगा सकते हैं। जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर कानून पर स्टे लगाने का फैसला हुआ तो ये फैसला बहुत कठोर होगा। एक तरफ किसान धरने पर बैठे हैं, वहीं किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हरियाणा के रेवाड़ी में 35 गांव की महापंचायत हुई। इस पंचायत में खेड़ा बॉर्डर को लेकर भारी तनाव दिखा। महापंचायत में गांव वालों ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो अपना धरना हाईवे से हटाकर लिंक रोड पर शुरू करें। काफी देर तक आंदोलनकारी किसान और स्थानीय लोगों में बहस होती रही। मेरे को एक गाड़ी लेके जाना है, मैं चला जाऊँ। हमें तो पूरा काफिला जाना है, सब जाएंगे। हमारा तो मुद्दा ही मेन दिल्ली है कि दिल्ली जाना है। हमें तो दिल्ली जाके बैठना है, सरकार को बताना है कि किसान आज परेशान है। ये भी तो सारा मुद्दा आता है कि आधा नहीं तो घंटे तो किसान से जुड़े हुए हैं। सब चीज़ तो किसान से ही जुड़ी हुई है। परेशानी तो किसान की जो परेशानी है वो सबकी परेशानी है। परेशान तो भाई आप तो देखो, आप तो इसे सरकार पे दबाव बनाओ कि हमारा रास्ते खोल दे, हमारा रास्ता खोल दे, जाने दे। नहीं तो सुनो, आज तो सहयोग हाथ से मांग रहे हैं और हमें 25-26 तारीख हमारी आखिरी हमने डिक्लेयर कर दी। हम उससे पहले ये तोड़ के जाएंगे, हमें कुछ भी करना पड़े, मरेंगे जिएंगे। देश में कोरोना की 2 वैक्सीन आ चुकी हैं। वैक्सीनेशन की तारीख आ चुकी है। अब इंतजार उस 16 जनवरी का है जब देश कोरोना पर फाइनल प्रहार करेगा। लेकिन वैक्सीनेशन से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी इस पर फाइनल और बड़ी बैठक करने वाले हैं। अलग अलग राज्यों के 30 मुख्यमंत्री के साथ पीएम मोदी का वैक्सीन संवाद होगा। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब से कुछ ही देर में शाम 4 बजे शुरू होगी। इसके 2 खास मकसद हैं। पहला और सबसे अहम, कोरोना वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जबकि दूसरा, अलग अलग राज्यों में कोरोना की हालत क्या है। खास बात यह कि इस मीटिंग में फ्री वैक्सीन को लेकर भी मांग उठ सकती है, क्योंकि इस पर लगातार सियासत हो रही है। आपको बता दें, 16 जनवरी से देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की एंट्री हो गई है। दिल्ली की संजय झील में 10 बतख मरे पाए गए हैं। इनमें से 8 में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ये खबर सामने आने के बाद मरे हुए और जिंदा बतखों को दफनाया जा रहा है। दिल्ली के साथ अब तक 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक अलर्ट हो गई है। एग्रीकल्चर मामलों की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री के सीनियर अधिकारियों को समन जारी किया है और देश में वेटरनरी सर्विसेज और एनिमल वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की जांच करने के लिए कहा है। अब तक बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पशुपालन मंत्रालय की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी डिटेल रिपोर्ट के लिए आज दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट एनेक्सी पर अहम बैठक भी होनी है। कोरोना महामारी के चलते 2020 में स्कूल बंद रहे, लेकिन अब धीरे धीरे सभी राज्य स्कूल खोलने लगे हैं। गुजरात में लंबे समय के बाद 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल सोमवार से खोल दिए गए। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बच्चों ने स्कूल में प्रवेश किया, जहां बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग हुई। क्लास में भी बच्चों को दूर दूर तक बैठने के निर्देश हैं और मास्क पहनना भी अनिवार्य है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने जीत के लिए 407 रन का लक्ष्य रखा था। आज सुबह अजिंक्य रहाणे के जल्दी आउट होने से भारत की मुश्किलें काफी बढ़ गई थी, लेकिन 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत ने मैच का रुख ही बदल कर रख दिया। पंत भले ही अपना शतक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उनकी 97 रन की पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। चेतेश्वर पुजारा ने भी एक बार फिर 77 रन की शानदार पारी खेली। तो वहीं अंत में हनुमा विहारी टीम इंडिया के सबसे बड़े संकट मोचक बनकर उभरे, जिन्होंने 161 गेंद खेल ऑस्ट्रेलिया के मुंह से जीत छीन ली और अश्विन भी 128 गेंद खेलने के बाद 39 रन बनाकर नाबाद रहे। 3 मैचों के बाद अब ये सीरीज 1-1 से बराबरी पर है।